हमारे साथ समाजवादी पार्टी नेता मनोज काका मौजूद हैं। मनोज जी, उपचुनाव की तैयारी आप भी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और वो मिल्कीपुर में कल कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मिल्कीपुर से भी चुनाव लड़ना चाहती है। हमारे तमाम साथी हैं, कार्यकर्ता हैं जो तैयारी कर भी रहे हैं और हम यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं मोटे तौर पर। नहीं, देखिए, सारे राजनीतिक दलों को, जितने राजनीतिक दल हैं, सबको चुनाव लड़ने की अपनी तैयारी करने का हक है। लेकिन आप तो जानते हैं, चूंकि आप एक ज़मीनी और खोजी पत्रकारिता करते हैं, आप उत्तर प्रदेश के संदर्भ में समाजवादी पार्टी तो जो 10 सीटें जहां उपचुनाव होना है उस पर 7 पर तो समाजवादी पार्टी की ऑलरेडी बढ़त है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि समाजवादी पार्टी अपनी तैयारी, हर विधानसभा से, मिल्कीपुर से विधायक कौन था आप जान ही रहे हैं, और 3 सीटें अगर आप छोड़ दीजिए, उसमें 10 में से मझवा और एक गाजियाबाद वाली और एक और सीट अगर छोड़ दीजिए चंदन वाली, तो 7 सीटों पे समाजवादी पार्टी की ऑलरेडी बढ़त है और सब सीटों पे समाजवादी काम कर चुकी है, अपने बूथ प्रभारी नियुक्त कर चुकी है। बस सवाल यह है कि सवाल सरकार से हो रहा है और सरकार ये सुनिश्चित करे कि आखिर क्यों समाजवादी पार्टी के जहाँ जहाँ बूथ प्रभारी हैं, जो बीएलओ हैं, जो बीएलओ मुसलमान हैं, जो बीएलओ यादव हैं, जो बीएलओ आप अगर, वो अलग कहानी है। लेकिन कांग्रेस की आप जब बात यहाँ करते हैं, आप लोग गठबंधन में हैं और कांग्रेस ने, अजय राय ने प्रस्ताव 5 सीटों का भेजा है अपनी दिल्ली आला कमान को, और जो जानकारी समाजवादी पार्टी के सूत्रों से है वो ये कि पार्टी 2 सीटें देना चाहती है। तो अब मिल्कीपुर की बात है कि मिल्कीपुर हॉट सीट है। देखिए, अयोध्या की हॉट सीट हो गई है जब से आप लोग वहाँ चुनाव जीते हैं उसके बाद से। अब यहाँ पर क्या कुछ पेंच फंसेगा? क्योंकि उन्होंने अवधेश प्रसाद के बेटे के लिए कहा, अखिलेश यादव ने, ऑलमोस्ट तय है अजीत प्रसाद का लड़ना। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जो है हम भी तैयारी कर रहे हैं। देखिए, अधिकारी क्या तय होगा, टिकट किसको मिलेगा, लेकिन लड़ेगी समाजवादी पार्टी, ये साफ है, ये आप भी जानते हैं। और लोकतंत्र में सिर्फ बांझे खिला लेने से और बयानों से लोकतांत्रिक जीत नहीं होती है। जो नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कमज़ोर कर रहे हैं गठबंधन को। तो आप अपनी ज़मीनी हकीकत और तैयारियों का बखूबी और निरपेक्ष विश्लेषण करेंगे। जब विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि उत्तर प्रदेश की आम जनमानस अगर किसी के समाजवादी और सरोकारी विकासात्मक राजनीति के साथ खड़ी है, पीडीए की अवधारणा के साथ खड़ी है, तो माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ी है। कांग्रेस नेता आलोक ये भी कह रहे हैं कि पिछली दफा कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया और अवधेश प्रसाद को सांसदीय के चुनाव लड़वाया, इस बार सपा को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। पता न कौन नेता कह रहे हैं, अब देखिए ये थोड़ा ज़्यादा होगा। अब हम लोग तो ऐसे, अब रायबरेली के बारे में मैं कह दूं तो 2022 का आप आंकड़ा देख लीजिए, और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में रहे तब आप क्या आंकड़े हैं वो भी देख लीजिए। तो आंकड़े पर होगा ना चुनाव। तो जो लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है ना, लोग निर्धारित करते हैं ना कि उसका नेता कौन है। सिर्फ बयान देना, तो बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं, लड़ते रहिए जब आपका यही मन है। समाजवादी पार्टी ने बहुत साफ करा हरियाणा चुनाव के समय, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बड़ी बात कही कि हम उस विचारधारा के साथ प्रतिबद्ध हैं। हमारी प्रतिबद्धताएं ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में कैसे आ रही, और उसके लिए सबसे ज़्यादा मैं ऐलान कह रहा हूँ, वो पूरे देश और दुनिया भर के जो विश्लेषक हैं, उन्होंने कहा कि अगर मोदी के बढ़ते रथ को, तानाशाही हो चुके अलोकतांत्रिक और अधिनायकवादी अगर रथ को किसी ने लगाम लगाया तो माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए अवधारणा ने लगाया। सीएम योगी का एक वीडियो कल आता है, वो क्रिकेट खेल रहे हैं और बढ़िया शॉट लगा रहे हैं। आप लोग कहते हैं क्रिकेट नहीं खेलते हैं। नहीं, मुख्यमंत्री जी को क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको कम से कम अपने सीनियर, जो उनसे पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, माननीय अखिलेश यादव जी को साधुवाद देना चाहिए कि आज भी वो 8 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उनका सरोकार और उनका विकासात्मक सोच इतनी कमजोर है योगी आदित्यनाथ जी की कि अपना एक स्टेडियम नहीं बनाए, आज भी वो क्रिकेट माननीय अखिलेश यादव जी के बनाए स्टेडियम में खेल रहे हैं। तो उन्हें साधुवाद देना चाहिए। अखिलेश नरसिंहनाथ का जो बयान आता है उसको लेकर गुस्सा है, और आप कैसे देख रहे हैं यूपी में इस पूरे मामले को लेकर? देखिए समर जी, मैं फिर कहूँगा कि आप बहुत ही प्रबुद्ध पत्रकार हैं। हमारी जो संवैधानिक मान्यताएं हैं वो पंथ निरपेक्षता की है, और उन मूल्यों के साथ जो लोग पाखंडी खेलते हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सह पर खेलते हैं। ऐसे लोगों की हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में, हमारे सद्भाव और हमारे बंधुता बढ़ाने वाले संस्कार में, विचारधारा में कहीं कोई जगह नहीं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ
कि चाहे वो किसी धर्म संप्रदाय का हो, अगर वो धार्मिक सद्भाव को और धार्मिक समरसता को अगर बिगाड़ने का किसी तरह का उन्मादी बयान दे रहा हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ मनोज काका समाजवादी पार्टी नेता है, कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को भी नसीहत दे रहे हैं कि अगर आंकड़े रायबरेली अमेठी में भी देखे जाएँ तो समाजवादी पार्टी को हर सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।